निर्गमन के पुस्तक 35वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 35 वचन लिखा गया है। इस 35 वचनों में पहले से लेकर तीसरी वचन तक देखेंगे तो विश्राम दिन को मानना यानी सप्ताह को मानने के बारे में लिखा गया है। चौथी वचन से लेकर 19वीं वचन तक देखेंगे तो मिलाप वाली तंबू का निर्माण की कार्य के लिए मटेरियल्स वस्तुओं के बारे में विवरण, उसकी बनावट के लिए बुद्धिशाली व्यक्तियों को बुद्धि प्रकाश वाले किस रीति से बनाना है, उसके लिए जो ज़रूरतों का विधियों के बारे में यहाँ बोला गया है। 20वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक मूसा ने जो आज्ञा दिया था, हर एक वस्तुओं को यानी पदार्थों को, हर एक मटेरियल्स को लेकर आए हैं, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। उसके बाद हम लोग 30वीं वचन से लेकर आखिरी वचन तक देखेंगे तो ज्ञान की परिपूर्ण, बुद्धि का परिपूर्ण हुए जो व्यक्ति बसहलेल और ओहोलियाब, उनके साथी जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को किसी रीति से इस काम को करना है, यहाँ लिखा गया है। अब हम लोग पहली वचन से देखेंगे, पढ़ लेंगे। आइए, निर्गमन के पुस्तक 35वीं अध्याय पहली वचन से। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक ना जलाना। मूसा ने इस्राएलियों के सर्व समाज को इकट्ठा किए हैं। Moses assembled of all the congregation of the people of Israelites. Assembled, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। लीडरशिप क्वालिटी, रेस्पॉन्सिबल लीडर, सारी समाज को इकट्ठा करना और अति प्रामुख्य या अति महान की सवाल है। समाज को इकट्ठा करना और समाज को महान कार्य की तरफ तैयारी करना, ये दो नायकत्व का गुण होता है, नेतृत्व का गुण होता है। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया है। मूसा ने परमेश्वर के बुलाहट के हिसाब से लोगों को इकट्ठा किया है। परमेश्वर की और लोगों के बीच में भविष्यवक्ता के रूप में काम किया था। परमेश्वर से संदेश को पाया है और लोगों को दे रहा है। ये उनमें एक अति महान की बदलाव का कार्य होने जा रहा है। वो लोग कभी भी नहीं जानते हैं उस विषय को, उस संदेश को लेकर इस्राएली लोगों को दे रहा था। उसी को विश्राम दिन का रीति कह सकते हैं। अभी तक वो लोग कभी भी विश्राम दिन को पालन नहीं किए थे। अब मूसा के ज़रिया परमेश्वर ने सारे इस्राएली लोगों को इस संदेश दिए थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हुए प्रजा कह सकते हैं, छुटकारा पाए हुए प्रजा, परमेश्वर के लिए एक राज्य के रूप में एकत्रित होने वाली प्रजा। इसलिए वो लोग परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की आकांक्षा को उन लोगों के ऊपर एक विश्राम दिन का रीति नियुक्त किए थे। मैन नीड्स रेस्ट, मनुष्य ने विश्राम
करना है। मनुष्य को विश्राम जो बहुत ज़रूरी है। ये विश्राम का दिन किस रीति से पालन करने के लिए कहे थे? पवित्र रूप में इसको रीति के अनुसार पालन करना है, पवित्रताई से पालन करना है। इसी दिन कोई भी काम नहीं करना है। आखिरी को हम लोग खाना भी नहीं बनाना है, आग तक ना जलाना। इसका अर्थ ये आती है कि अपने घर में स्टोव भी हम लोग नहीं जलाना है, गैस भी नहीं जलाना है, गैस भी नहीं जलाना है। इसका मतलब हम लोग खाना भी नहीं बनाना है कहकर अर्थ आती है। ये जो रीति है उन लोगों को परमेश्वर के लिए प्रत्येक रखा जा रही है। दे आर सेपरेटिंग themselves फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड 24 hours टू स्पेंड विथ देयर लॉर्ड। उन लोगों के परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उस दिन को प्रत्येक बनाया गया है। विश्राम दिन को पालन करने से उन लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उन लोगों का पोटेंशियलिटीज रक्षा किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाते हैं। सदैव सदैव काम करेंगे तो मनुष्य ने थक जाते हैं। टू renew their mind and body they needs physical rest। भौतिक रूप में जो विश्राम है ना, वो प्रोडक्टिविटी को और प्रोटेक्टिविटी को बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को विश्राम दिन दिए थे। उन लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं उस दिन। वो लोग काम को छोड़कर विश्राम करते हैं। परमेश्वर के साथ हफ्ते में एक बार समय बिताना वो एक अद्भुत रीति का प्रक्रिया होता है, अद्भुत रीति होती है। एक साल में 52 दिन परमेश्वर के साथ वो लोग समय बिताते हैं। 52 दिन परमेश्वर के साथ एसोसिएट होते हैं उन लोगों ने। इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए और उनकी आत्मा की विषय में ध्यान देने के लिए, उनके भविष्य की तैयारी के लिए ये विश्राम दिन को उन लोगों को देने के लिए परमेश्वर सोचे हैं। इसको पवित्र कहकर मानना है कहकर कहे थे। चौथी वचन से हम लोग पढ़ लेंगे। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है कहकर लिखा है। देने जा रहा है कहकर नहीं लिखा है, दी है कहकर लिखा है। क्या है वो आज्ञा? तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। टेक फ्रॉम यू अमॉन्ग द contribution to the Lord। contribution to the Lord। every contribution is to the Lord। विश्वासी जो करना है समर्पण, वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के लिए आप लोग आपको जो दिया गया है उसी में से एक भाग को प्रत्येक रखना है, क्योंकि फॉर हिज स्पेसिफिक रीज़न पर्पस, एक प्रत्येक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहे थे। भेंट को इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। भेंट परमेश्वर के लिए देने का एक प्रत्येक चीज़ है। आपके मटेरियल में से आपके पास जो है उसी में से कुछ भाग प्रत्येक रखकर उसको ये प्रभु का है कहकर प्रत्येक में रखना है, परमेश्वर को देना है कहकर प्रत्येक करना है।
दैट इज़ द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ। वैसे करने से परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ, कैसे देना है, यहाँ लिखा है देखिए। अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, क्या लिखा है यहाँ, जितने लोग अपने इच्छा के अनुसार, जितने लोग अपने इच्छा से देना चाहे। इच्छा से देना चाहे का मतलब, इच्छा से देने वाला मतलब कौन है? टेक फ्रॉम among your contribution to the Lord. Whoever is of a generous heart, let him bring the contribution of the Lord. Generous heart, देने के लिए किसके मन में प्रेरण है, प्रेरित किया गया है? अपने इच्छा से देना चाहे का मतलब यह है कि वो लोग देने के लिए समर्पण करने वालों के पास से स्वीकार करूँगा कहकर कहे थे खुदा ने। मिलाप वाली तंबू परमेश्वर उनके बीच में निवास करने के लिए बना रहे थे। उस समय उन सभी लोगों भी सहभागी होने के लिए परमेश्वर उन लोगों से, उन लोगों को भाग होने के लिए परमेश्वर चाह रहा था। God is inviting the partnership of the people going to be the partnership of God's work. परमेश्वर के काम में सहभागी होने वालों के लिए परमेश्वर बुलाकर, परमेश्वर उन लोगों की भेंट को चाह रहे हैं। इस समय में जो वचन सुन रहे हैं, क्या आपने परमेश्वर की भेंट दे रहे हैं? आपकी भेंट परमेश्वर को दे रहे हैं? God has a plan for you. God wants to dwell among you. परमेश्वर को एक योजना है, वो आपके ऊपर पूरा करने के लिए परमेश्वर के लिए भेंट तैयार करना है। भेंट परमेश्वर को और आपके बीच में एक महान स्थिति को रखती है। इनवाइटेबल एटमॉस्फेयर रहेगा। इसलिए भेंट के लिए जो अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, इच्छा के अनुसार देने वाला, जनरस हार्ट जिसके पास है, देने के लिए मन भर से देने वाला या देने के लिए आनंदित से देने वाला, ये काम करना है। सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुईसों की खालें, बाबुल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर यफोद और चापरस के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, ये सब 15 kinds of materials. These are all available with them. उन लोगों के पास जो है उसी में से परमेश्वर मांग रहे हैं। उन लोग ऑलरेडी यर्न करने हुए, किए हुए, उसी में से ऑलरेडी उन लोगों के पास जो है उसी में से परमेश्वर उनके लिए प्रत्येक रखने के लिए कहे थे। अपने आप के लिए प्रत्येक रखने के लिए उन लोगों से कहे थे परमेश्वर ने। अब जो ज़रूरी है वो केवल जनरस हार्ट जिसके अंदर है, उन्हीं लोगों का ज़रूरी है। देने के लिए इच्छा रखने वाले ही मन चाहिए। मटेरियल तो रेडी है, समझ रहे हैं? आपके पास जो है उसी में से परमेश्वर को देना सीखना है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में एक बात लिखवाए थे, एक प्रत्येक बात लिखवाए थे। वो मंदिर में भेंट लेने वाली एक थाली को याजक पकड़ा हुआ था। उनके बगल में जब यीशु मसीह ने खड़े हो गए थे, उस समय एक विधवा के बारे में, एक गरीब विधवा के बारे में बोलते हुए ऐसे कहे थे कि ये जो 2 सिक्का डाले हुए हैं, ये जो स्त्री सबसे श्रेष्ठ भेंट चढ़ाई है कहकर कहे थे।
The attitude of her giving. God looked at the attitude of her giving. वो जब दे रहे थे तो वो जीवन भर पूरा दी है. Amount is not the issue, the heart is the issue. कितना दिया है वो खास नहीं है, किस हृदय से दिया है वो जरूरी है. परमेश्वर उसकी ओर देख रहे हैं, हृदय को. इसलिए वो लोग मन से ये 15 प्रकार की ये सारे मटेरियल्स को यानी वस्तुओं को लेकर आने के लिए एक कमांडमेंट के रूप में बताए थे. इट्स ए कमांडमेंट. इट्स ए कमांडमेंट, नॉट ए ऑप्शन. ये एक आज्ञा है, बहुत ज़रूरी ये करना है. करे तो करो, नहीं तो नहीं. किए तो करो, नहीं तो नहीं कहकर नहीं है. बहुत ज़रूरी करना है, बिल्कुल करना है. Every believer has to give the contribution to the Lord on his great work. उन लोगों को परमेश्वर ने जो मांगा है वो मिलाप वाली तंबू के काम के लिए, मिलाप वाली तंबू के निर्माण के लिए. लेकिन आज के दिनों में मसीह का कलीसिया की निवास के लिए, उनकी देह परमेश्वर का मंदिर है. उनकी देह परमेश्वर का कलीसिया है. कलीसिया नियुक्त होना है और सुसमाचार प्रकट होना है. उसके लिए हर एक व्यक्ति ने जो उनके पास है उसी में से परमेश्वर को कंट्रीब्यूशन देना है, समर्पण करना है. योर कंट्रीब्यूशन मेक्स ए डिफरेंट इन गॉड्स वर्क. परमेश्वर के काम में आपकी समर्पण बहुत महत्व दिया जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. प्रभुओं का प्रभु ये सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन वो आपसे क्यों मांग रहे हैं? टू ब्लेस यू. आपको आशीषित करने के लिए. जो लोग रेस्पॉन्ड होते हैं उन लोग निश्चय परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हैं. गॉड विल ब्लेस देम एबंडेंटली. परमेश्वर उन लोगों को अद्भुत रीति में आशीषित करते हैं. 10वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक देखेंगे. तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए. लेट एवरी स्किलफुल क्राफ्ट्समैन. हृदय में बुद्धि का प्रकाश जिसके पास है वो सब लोग आकर परमेश्वर के काम करना है. People has to supply the money, material, and some people has to work with that kind of material. कुछ लोग करना क्या है? मटेरियल को लाना है. कुछ लोग कष्ट उठाकर काम करना है. कौन कष्ट उठाकर काम करना है? बुद्धि का प्रकाश वाले, जो हृदय में बुद्धि का प्रकाश वाले स्किलफुल क्राफ्टमैन कहते हैं. बुद्धि प्रकाश का मतलब स्किलफुल क्राफ्ट्समैन. जो लोग अच्छे से टेक्निकली काम कर सकते हैं उन लोगों को. उन लोग क्या करना है? 11वीं वचन से देखिए. अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी गुंडी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियाँ, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और बेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला देवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की जंजीरी डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी. 17वीं वचन. खंभों और उनकी कुर्सियां समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे. 18. निवास और आंगन दोनों का खूंटे और डोरियां. 19वीं वचन. पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए खाड़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र. ये सब
जिसके अंदर हृदय का बुद्धि का प्रकाश है, जितने के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, ये सब चीज़ों को वो लोग बनाना है कहकर लिखा गया है। अब तक हम लोग 19 वचन पढ़े हैं ना। चौथी वचन से लेकर 19वीं वचन तक जो रहा है वो मटेरियल्स जो चाहिए वो बताए थे, मैन पावर जो चाहिए वो बताए थे, कौन सा एग्जीक्यूट करना है उसकी डिटेल्स को भी दिया गया है, क्या तैयार करना है, तैयार करने का चीज़ें क्या हैं, हर एक चीज़ को उसके उसके हिसाब से जो नाप जो जो दिया गया है उसको फिर से उन लोगों को बनाने के लिए मूसा, फिर उसको बनाते समय मूसा ने उन लोगों को बताएंगे। वही दूसरी अध्याय 36वीं अध्याय में लिखा गया है। सो इसलिए इट्स द प्लान ऑफ द गॉड, बाय ऑल इट्स द प्लान ऑफ द गॉड, ही इज़ प्रोसीडिंग। क्या प्रोसीड हो रहे हैं मूसा ने? प्लान प्रोसीड हो रहे हैं, कर रहे हैं। आप अपने काम में, अपने व्यापार में, अपनी सेवा में परमेश्वर की प्लान को प्रोसीड करना है, आगे लेकर जाना है, उसी के हिसाब से चलना है। इसलिए हम लोग सीखना है। 20वीं वचन से लेकर 29वीं वचन तक देखेंगे तो ये सारे मटेरियल को हृदयपूर्वक वो लोग लाए हैं, अपने मन के हृदय के इच्छा के अनुसार लाए हैं, मन भर से वो लोग लाए हैं। इसके विवरण को देखेंगे। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गए, क्योंकि इस्राएली लोग ने आज्ञा को पाए हैं मूसा की ओर से, परमेश्वर जो दिया था। वो लोग अपने अपने तंबुओं में चले गए वापस। दे वेंट बैक। सारे मनुष्य ने आए हैं इस समाज में और दे वेंट बैक टू देयर होम्स। वो लोग अपने घर को चले गए वापस और दे डिस्कस टू देयर फैमिलीज। दे डिस्कस्ड अमॉन्ग देयर फैमिलीज। उन लोगों के परिवार के बीच में वो लोग चर्चा किए थे। 21वीं वचन में देखिए, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नतनी, मुदिरा, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने के भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। देखे, मेन एंड वुमेन घर को चले गए थे। ये लोग जाकर अपने स्त्री लोगों से कहे थे, सारे मनुष्य मानव आदमी लोग आए थे मीटिंग पे, और ये लोग तंबुओं में चले गए अपने घरों में और जाकर अपने स्त्री अपने पत्नियों से बताए थे। वुमेन्स आर आल्सो जॉइंड। वो लोग ही मन भर से लेके आके दिए हैं, हृदयपूर्वक ले आके दिए हैं। जितना उन लोगों के उत्साह, उनके मन में उत्साह हुई थी, जितना देने का मन चाहा था, उतना ले आकर परमेश्वर की काम के लिए दिए थे। Who motivated them? God himself. परमेश्वर ही खुद उनको प्रेरण किया था। परमेश्वर के काम में हम लोग सहभागी होने से भी बड़ा आशीष और कुछ नहीं है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के काम में हम लोग समर्पण के ज़रिया, आई एम नॉट लूजिंग, आई एम इन्वेस्टिंग इट। यू आर नॉट लूजिंग फ्रेंड, यू आर इन्वेस्टिंग इट। परमेश्वर की सेवा में जो आप देते हैं उसका फिर वापस आपको प्रतिफल लाती है। वह प्रतिफल और बहुत आयत से महान कार्य के लिए वापस आती है। वो प्रतिफल बहुत महान का प्रतिफल वापस आती है। प्रभु ने नया नियम में कहे थे कि मेरे नाम से एक दासों में से छोटा सा दास भी हो, उसको एक गिलास ठंड पानी देंगे तो निश्चय उसका प्रतिफल ना खोएगा कहकर कहे थे ना। उसका प्रतिफल नहीं खोएगा।
समझ लीजिए, समझ लीजिए, परमेश्वर कभी भी किसी का उद्धार नहीं रहता है। परमेश्वर ने क्या देख रहा है यहाँ, उनके हृदय को देख रहा है। हम लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को टॉफ़ी देते हैं, देकर बहुत ढेर सारे टॉफ़ी उनके मुट्ठियों में डालकर, उनके गोद में डालकर, एक टॉफ़ी हमको दे दो कहकर पूछते हैं, मांगते हैं। अगर वो देता है वो लड़का, हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो चॉकलेट्स आपका ही है, आप ही दिए हैं, लेकिन उसमें से एक वो वापस देगा तो आप उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। द सेम विथ गॉड। परमेश्वर उनके हाथों में मिस्र देश का सारे धन को दे के रखा है। तो इसलिए क्या वो लोग अब परमेश्वर की बात को प्यार करेंगे, परमेश्वर की बात को प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, या मिस्र देश का जो धन है उसको प्यार करेंगे? दैट इज़ द टेस्ट फॉर देम ऑल्सो। गॉड इनवाइटिंग contribution as for the test. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। परमेश्वर एक भेंट आपसे चाह रहा है, तो इट्स नथिंग बट द टेस्ट फॉर योर लाइफ, वेदर यू आर लविंग गॉड और वेदर यू लविंग मनी। क्या आप धन को प्यार करते हैं या परमेश्वर को प्यार करते हैं? क्या आप धन को छुपा के रख लेते हैं या परमेश्वर को देते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए देंगे या आप अपने के लिए रख लेंगे? क्या आप परमेश्वर से भी ज़्यादा मान लेते हैं अपने आप को, या अपने आप को इनकार करके परमेश्वर को स्थान देंगे? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। सो इसलिए उन लोगों के हृदय प्रेरित किया गया है, उनके मन प्रेरित हुआ है, परमेश्वर की काम के लिए भेंट लाए हैं। जो वो मांगे थे सब कुछ लेकर आए थे। स्त्री लोग भी आ गए थे देने के लिए। परिवार में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर आए थे देने के लिए। दैट इज़ द रियल ब्लेसिंग। दे यूनाइटेडली गिविंग, दे वॉलंटियरली गिविंग। वो लोग अपने खुद, अपने आप वो लोग दे रहे हैं। जो उनका मन चाहती है उतना वो दे रहे हैं। जितना वो लोग दिए हैं, जितने वो लोग दिए हैं उससे भी ज़्यादा वो लोग आशीष पाने जा रहे हैं। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। आप कितने देंगे उससे भी ज़्यादा आप पाएंगे। बहुत वृद्धि पाए हुए लोग हैं कहकर परमेश्वर की वचन कहती हैं। बहुत बारिश की जैसे आशीष पाने के लिए वो लोग दे रहे हैं। दे आर गोइंग टू द पार्टनर्स इन गॉड्स वर्क। दैट्स द रियल ब्लेसिंग। 23 वचन। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की काले या सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। जिसके पास जो थी वो सब उन लोग लाए हैं। किसके पास जो है वो उन लोग लाए हैं। मेरे प्रिय भाई, आपके पास क्या है? यू हैव टाइम, देन गिव योर टाइम टू गॉड। यू हैव टैलेंट, गिव योर टैलेंट टू गॉड। यू हैव मनी, give your money to God. You have material, give your material to God. You have children, give your children to God. Whatever you have, जो पाया है उसको परमेश्वर को देना है। That is the message. परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? केवल हृदयपूर्वक धन्यवाद की भेंट ही नहीं। परमेश्वर आपको सब बहुत दिया था। परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है, उसमें से फिर उनको देने के लिए आप क्या दे सकते हैं? आप अपने खुद को एक बार प्रश्न डाल लीजिए, कहकर मैं निवेदन कर रहा हूँ।
26 वचन। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए कैसे भेंट ले आए, और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बाबुल की लकड़ी थे वे उसे ले आए। जो लोग अपने मन में मन्नत मान लिए वो सब जो लाने के लिए लेकर आए हैं। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के खाते हुए सूत को ले आई है। स्त्री लोग ने घर पे रहकर सूत बनाकर लेकर आए थे, जो बीनते हैं ना उसको बीन कर लेकर आए थे। 26वीं वचन। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी खाते उन लोग लाए हैं। दे प्रिपेयर्ड, याद रखिए, बुद्धि का प्रकाश के स्त्री लोग, दे प्रिपेयर्ड फॉर गॉड्स वर्क, वो लोग परमेश्वर के सेवकाई के लिए तैयारी करके बीन कर खाते करके लाए हैं। खाते का मतलब ये है कि वो लोग काम किए थे। दे वर्कड फॉर गॉड एंड दे गिव इट टू गॉड। वो लोग काम करके उसको रिफाइन करके उसमें से द बेस्ट वन दे ब्रॉट, अद्भुत का परमेश्वर के चरणों में लेकर आए हैं। 27वीं वचन। और प्रधान लोग एफोद और चापरस के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप का सुगंध द्रव्य का तेल ले आए थे। प्रधान लोग लीडर्स। 27वें वचन में एंड द लीडर्स ब्रॉट कहकर लिखा है। लीडर्स, दे आर स्पेशल पीपल, दे आर रोल मॉडल्स। समाज के लिए वो लोग नायक हैं और प्रत्येक हैं, और वो लोग एक इंस्पिरेशन वाले होते हैं। उन लोग ने बहुत प्रामुख्य का विशेष रूप की मटेरियल को लाए हैं। 29वें वचन। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यकता था उसे वे सब पुरुष और स्त्री ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपने ही इच्छा से भेंट ले आए। यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा बाइबल में। एक सेवक ने परमेश्वर के लिए करने की आज्ञा जो दी है, करने के लिए समाज की ओर से मनुष्य ने तैयार होकर सहभागी होना है। ये जो काम है हृदय के इच्छा के अनुसार, हृदय पूर्वक। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो वचन की उपदेश, ये भारत देश का प्रधान 22 भाषाओं में लेकर आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये परमेश्वर जो मुझे दिया हुआ मिशन है एंड विजन। दुनिया के हर एक भाषा में परमेश्वर की बाइबल विवरण वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में उनके पास पहुंचना है। 21वीं शताब्दी की उसी में 21वीं शताब्दी में ही परमेश्वर ने हम लोगों के ज़रिया महत्वकान महान कार्य कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महान अनुग्रह है, इसमें आप लोग भी सहभागी होना है, हृदयपूर्वक सहभागी होना है। परमेश्वर के लिए कंट्रीब्यूशन आप देना है। 32वीं वचन से लेकर 35वीं वचन तक कि वह कारीगारी की, क्षमा कीजिए, 30वीं वचन से हम देखेंगे तो तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसका ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी और नक्काशी
करने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। इसको कौन जानना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है कहकर सारी प्रजा लोग जानना चाहिए। प्रजा लोगों को समझना चाहिएगा कि परमेश्वर ने बसलेल को और ओहोलियाब को स्पेशल स्पिरिट से भरा है परमेश्वर ने। क्या है उनके अंदर ज्ञान, क्या है उनके अंदर विवेक? वो आत्मा से दिया गया हुआ है। परमेश्वर की वचन कहती है कि आपकी सामर्थ्य यहोवा की ओर से पाए हैं। अपना सामर्थ परमेश्वर की ओर से पाए हैं। अपना विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, यूनिटी प्रिविट, यूनिटी एक्सीलेंट, उसको हम लोग टीक कर लेना चाहिए। उसको हम लोग संभाल के रखना, सावधानी से रखना चाहिए। उसको हम लोग उन्नति कर लेना चाहिए। उसको हम वृद्ध कर लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पोटेंशियलिटी देते हैं, उसको हम लोग बिल्डअप कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ ओहोलियाब को और बेसलेल को परमेश्वर की आत्मा से भरा था। 34वीं वचन, फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसे बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गाड़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में खड़ने और बुनाने वाले हो, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब बातें के काम करे। आजकल मसीह वालों में ये नहीं दिखती है। जो लोग सीखे हैं वो लोग दूसरों को नहीं सिखाते हैं। जो सीखे हैं वो लोग दूसरों को सिखाना है। गॉड इंस्पायर्ड देम टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट, दूसरों को सिखाना है, एक टीम को बनाना है, टीम को मैनेज करना है, टीम को स्किल से भरना है, टीम को ट्रेन करना है। परमेश्वर के वचन को अद्भुत रीति से बोलने के लिए जो सीखे हैं वो लोग दूसरी पीढ़ी, जो लोग आने वाले हैं उन लोगों को सिखा कर चलाना है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ही उनको बुद्धि दिया है। वर्कमैन और स्किल्ड डिज़ाइनर अलग अलग प्रकार के कामों में जो कर पाते हैं उन कारीगर लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि देकर नियुक्त कर लिए हैं। उन लोगों को सिखाने के लिए ओहोलियाब को और बसलेल को नॉलेज से, विजडम से, अंडरस्टैंडिंग से भरा है। भाई और बहन, मटेरियल ने लिया है परमेश्वर लोगों से और मनुष्यों को प्रिपेयर कर रहे हैं। गॉड इज़ गिविंग द पीपल नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टू ट्रेन देम। उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवकाई में ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। विजडम बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये ना रहकर इसको अभ्यास ना करके हम लोग परमेश्वर की सेवकाई में आ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 30 साल की अनुभव से मैं बता रहा हूँ, यू नीड ए ग्रेट गुड ट्रेनिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द गॉड, फ्रॉम ए ग्रेट टीचर टू फिल्ड विद द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग, एक अच्छा व्यक्ति से अनुभव हमको चाहिए। इसलिए सीखेंगे नहीं तो कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आप जो नहीं सीखते हैं तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। जो आपको नहीं पता है उसके बारे में आप बात भी नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू बी एजुकेटेड। आप बुद्धि को प्राप्त करना है।
So God needs a people who are educated, who are trained, who are learned, who are skilled, who are developed their skill. जो लोग वृद्ध में आते हैं परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करने के लिए इच्छा रखता है, परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करने के लिए इच्छा रखते हैं, इसलिए परमेश्वर की हाथ से आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप एक निपुणता में वृद्ध में आना चाहिए। यू नीड टू डेवलप योर गिफ्ट इन यू। आपके अंदर परमेश्वर जो रखा है उस वरदान को आप वृद्ध कर लेना चाहिए। 35वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।